फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। हिस्ट्री सीरीज के तहत हम लोग देख रहे थे वैदिक काल। वैदिक काल में हम लोग चारों वेद के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं। अब हम लोग देखेंगे वेद में पुरोहित को, विभिन्न वेद में पुरोहित को क्या कहा जाता था, उसका उपवेद कौन सा है और उसमें ब्राह्मण कौन सा है और उपनिषद कौन सा है। तो देखिए, इसमें ऋग्वेद में जो पुरोहित होता था उसे होत्री कहा जाता था, और इसमें उपवेद आयुर्वेद यानी ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद हुआ। ब्राह्मण जो है ऋग्वेद का ब्राह्मण ऐत्रेय और कौशितकी ये, और उपनिषद में देखिए ऐत्रेय और कौशितकी दोनों सेम है। उसके बाद सामवेद में देखिएगा पुरोहित उद्गाता, गंधर्व वेद उपवेद है, और ब्राह्मण जैमिनीय और तांडय। छांदोग्य उपनिषद जैमिनीय उपनिषद, यजुर्वेद अधर्यु और धनुर्वेद, शतपथ तैत्तिरीय ब्राह्मण है। कठोपनिषद बृहदारण्यक, ईशानोपनिषद ये उपनिषद का नाम है। अथर्ववेद में देखिएगा पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था, और उपवेद है अर्थवेद और ब्राह्मण गोपथ। मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्योपनिषद ये उपनिषद है अथर्ववेद का। तो चलिए आगे देखते हैं आरण्यक। आरण्यक ऋषियों द्वारा जंगलों में की जाने वाली रचनाओं को आरण्यक कहते हैं। यानी आरण्यक क्या है, ऋषियों द्वारा जंगलों में की जाने वाली जो रचना होती थी उसे ही आरण्यक कहा जाता था। इसलिए कि आरण्य का मतलब जंगल, और जंगल में जो रचना किया जाए उसे आरण्यक कहते हैं। दोस्तों, ये दार्शनिक रहस्यों से परिपूर्ण है। ये दार्शनिक रहस्यों से परिपूर्ण है। आरण्यकों की संख्या 7 है, ये याद रखिएगा। आरण्यकों की संख्या 7 है तथा ये ज्ञान मार्ग एवं कर्म मार्ग के बीच सेतु का कार्य करते हैं। इनके नाम ब्राह्मण ग्रंथों से जुड़े हैं, जैसे कि ऐत्रेय, बृहदारण्यक, कौशितकी, शतपथ आदि। अथर्ववेद का अपना कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। आप याद रखिएगा, अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं उपनिषद। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है। आप इसे अच्छी तरह से जान लीजिए कि वेदों के अंतिम भाग को ही क्या कहा जाता है, वेदांत कहा जाता है। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहते हैं। यानी उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता है। उपनिषद में हमें दार्शनिक चिंतन मिलते हैं, और उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, जिनमें से 11 महत्वपूर्ण है। मुंडकोपनिषद ये कई बार परीक्षा में छपा है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यानी उपनिषद की कुल संख्या कितनी है, 108, जिसमें 11 महत्वपूर्ण है। ईशापनिषद में गीता का निष्काम कर्म का पहला विवरण मिलता है। ईशोपनिषद में गीता का निष्काम कर्म का पहला विवरण मिलता है, यानी कर्म कीजिए, फल की चिंता नहीं कीजिए। नचिकेता यम का संवाद ये कठोपनिषद में है। ये भी बात आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा शॉर्ट नोट्स के तहत। बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि उल्लेखित है, ये भी याद रख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में ही पुनर्जन्म का सिद्धांत, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन है। यानी कि बृहदारण्यक उपनिषद बहुत बार परीक्षा में पूछा है। पुनर्जन्म का सिद्धांत किसमें है, बृहदारण्यक उपनिषद में है। श्वेताश्वतर उपनिषद में सर्वप्रथम भक्ति का उल्लेख किया गया है। भक्ति का उल्लेख श्वेताश्वतर उपनिषद में है। दोस्तों याद रखिएगा। वेदांग में देखिएगा, वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझने के लिए वेदांगों अर्थात वेद के अंगभूत शास्त्रों की रचना की गई है। ये वेदांग शिक्षा यानी उच्चारण विधि, कल्प, कर्मकांड, व्याकरण, निरुक्त, भाषा विज्ञान, छंद और ज्योतिष है। अब हम लोग देखते हैं स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत स्मृति, धर्मशास्त्र एवं पुराण आते हैं। यानी कि स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत जो है स्मृति, धर्मशास्त्र एवं पुराण आते हैं। ये हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ भी माने जाते हैं। मनुस्मृति ईस्वी पूर्व 200 यह सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ आपसे पूछा जाता है तो इसका राइट आंसर मनुस्मृति होगा। यह सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है मेधातिथि, गोविंदराज भरूची एवं कल्लुप भट्ट मनुस्मृति पर टीका लिखने वाले विद्वान हैं। उसके बाद देखिए याज्ञवल्क्य स्मृति यानी ईस्वी पूर्व 100, इसके भाष्यकार हैं विज्ञानेश्वर, अपरार्क एवं विश्वरूप। महाभारत यह व्यास की कृति है, जिसमें कुल 18 पर्व हैं।
प्रारंभ में इसमें केवल 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि महाभारत का पुराना नाम क्या था, तो जय संहिता था। उसके बाद है इसमें बाद में यह बढ़कर 2400 श्लोक हो गया, यानी पहले 8800 श्लोक था और बाद में 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंततः इसमें 1,00,000 श्लोक जो है ये हो गए और यह सतसहस्री या महाभारत कहलाने लगे, यानी कि जब श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो गई तो इसे महाभारत कहा जाने लगा। रामायण इसकी रचना वाल्मीकि ने की। मूलतः इसमें 6,000 श्लोक थे जो बढ़कर 12,000 श्लोक हो गए, अंततः 24,000 श्लोक, यानी कि वाल्मीकि के रामायण में 24,000 श्लोकों के बारे में वर्णन है। पुराण जो है, पुराण के बारे में देख लीजिए। पुराणों की संख्या कुल 18 है। इनका संकलन गुप्त काल में हुआ। इनमें ऐतिहासिक वंशावलियां मिलती है। मत्स्य, वायु, विष्णु, शिव, ब्रह्मांड, भागवत कुछ महत्वपूर्ण पुराण है। विष्णु के 10 अवतारों का विवरण मत्स्य पुराण से प्राप्त होता है। आपको पूछा जाएगा विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किसमें है, तो विष्णु के 10 अवतारों का विवरण जो है मत्स्य पुराण के अंतर्गत आता है। ये याद रखिएगा, यह सबसे प्राचीन पुराण भी है। उसके बाद देखिए सूत्र, 4 प्रमुख सूत्र इस प्रकार है। गृह सूत्र, इसमें जात, कर्म, नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध और घरेलू या पारिवारिक अनुष्ठानों का विधि विधान दिया जाता है। स्रोत सूत्र, इसमें राजा के द्वारा अनुष्ठेय सार्वजनिक यज्ञों के विधि विधान दिए गए हैं। धर्म सूत्र देखिएगा, इसमें धर्म संबंधी विभिन्न क्रियाओं का वर्णन है। उसके बाद शुल्ब सूत्र, इसमें यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विधान है। ज्यामिति एवं गणित का अध्ययन यहीं से आरंभ होता है। वेद से संबंधित अब विशिष्ट तथ्य आप जान लीजिए। इसमें कह रहा है कि वैदिक पद को ऋचा, गद्य को यजुस एवं गय पद को शाम कहते हैं। ये आप अच्छी तरह से शॉर्ट नोट्स में तैयार कीजिएगा। व्याकरणाचार्य पाणिनि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा को विस्मत्ता कहा गया है। विस्मत्ता यानी कर लेने वाला स्वामी। मत्स्य पुराण में सातवाहन, विष्णु पुराण में मौर्य वंश एवं वायु पुराण में गुप्त वंश का वर्णन है। मौर्य वंश का वर्णन किसमें है भाई, तो ये देखिए विष्णु पुराण में है। और देखिएगा वायु पुराण में कौन से वंश का जिक्र है, तो कौन से वंश का वर्णन है, तो गुप्त वंश का है। वेद त्रयी में ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद शामिल है। अथर्ववेद को वेद त्रयी में शामिल नहीं किया जाता है। प्रस्थान त्रयी में ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता एवं उपनिषद शामिल होता है। उसके बाद ऋग्वैदिक काल, ये 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। आर्यों का आगमन एवं विस्तार, आर्यों के आगमन के विषय में विद्वान में एक मत नहीं है। आर्यों के आगमन के संदर्भ में मैक्स मूलर का मत सर्वमान्य है। आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मध्य एशिया से आर्य लोग आए थे। ये किसने कहा था, ये मैक्स मूलर ने कहा था, याद रखिएगा। इनके अनुसार आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया था। देखिए यहाँ भी दिया हुआ है। इसकी पुष्टि जीव विज्ञानियों ने भी की है। M70 नामक आनुवांशिक संकेत मध्य एशिया के 40% से अधिक लोगों में पाया जाता है। M70 नामक आनुवांशिक संकेत मध्य एशिया के 40% से अधिक लोगों में पाया जाता है, जो कि दिल्ली के 35% से अधिक हिंदी भाषी लोगों में भी मिला है। इस आधार पर जीव विज्ञानियों ने निष्कर्ष निकाला कि आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे। ये बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद देखिए मूल निवास, विद्वान और मूल निवास, ये देखिए किसका मत क्या है। संपूर्णानंद ये सप्त संधव प्रदेश मानते हैं। पेनका हर्ट ये जर्मनी मानते हैं। दयानंद सरस्वती तिब्बत मानते हैं। मैक्स मूलर रीड मध्य एशिया मानते हैं। बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव मानते हैं। गंगानाथ झा ब्रह्म ऋषि देश मानते हैं। अब देखिए विस्तार, उत्तर में हिमालय और इधर पूर्व में यमुना नदी, दक्षिण में जो है यमुना नदी के समानांतर अफगानिस्तान। ऋग्वेद के नदी सूक्त 10वां मंडल में 21 नदियों का वर्णन है। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये क्रमशः ये हुआ, अभी वैदिक काल समाप्त नहीं हुआ है। तो आप इसी तरह क्रमशः प्रतिदिन आप देखते रहिएगा ताकि आप संपूर्ण वीडियो देख पाएँ ये पूरे सीरीज का। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। यदि हमारा यह सीरीज आपको उपयोगी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। बस आज इतना ही। धन्यवाद।